जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबने मारा घना मानसू राम राम। आज मैं आपने पो अदितवारी कहानी सुनो। इन्हें पोस रविवार की कहानी भी किया करे और पोस मास रविवार व्रत कथा भी किया करे। तो सुनो आपो अदितवारी कहानी। आ कहानी आपने केड़ी लागे जेकी मैंने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइजो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करजो और आगे आगे शेयर करना कष्ट करजो सा। एक सेठ साहूकार हो जेकारे घर में सब चीज ही अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ हा, लेकिन बीरे कोई संतान को नहीं, तो संतान रे अभाव में वो बहुत दुखी रहतो। सेठ सेठानी आपस में एक ही बात करता कि आपने अन्न धन खूब है पर आगे खाने वाला कोई को नहीं, तो आप कहीं कर सका। एक दिन सेठ साहूकार सुबह सुबह बाहर गयो तो देखियो कि एक किसान है जो खुदरा खेतरे महीने दाना डालन वास्ते जा रही है, खेतरी बुआई करने वास्ते जा रही है। साहूकार रे हामी मिलते ही वो किसान पाछो मुंडो मोड़ लियो, पाछो रवाना हो गयो खुदरे घर की तरफ और कुछ न कुछ बड़बड़ा तो गियो कि आज तो मारा हुगन ही खोटा होगा, बांझड़ा रो मुंडो देखियो अब हमारा खेतरे महीने कहीं फसल हुई कहीं नहीं हुई, एड़ा आदमी तो दिखेड़ा ही खोटा, निपुता रो मुंडो देखियो मारा हुगन खराब हुईगा। साहूकार हो जो ऐसा बातें सुन ली किसान री कियोड़ी, तो साहूकार रे मन रे महीने बहुत दुख हुयो और एकदम बीरो मुंह उतर गो। साहूकार पाछो घरे गियो, जना सेठानी पूछियो कि आज कई बात ऐसा इतना उदास उदास क्यों हो। साहूकार सेठानी ने पूरी बात बताई तो सेठानी बोली कि आज चिड़िया आई तो बस चिड़िया भी कह रही है कि अट बच्चा नहीं है तो मने भोजन और दाना कटू मिली, जट बच्चा हुए बट कुछ न कुछ बिखेरो होया करे, दाना मिल जावे भोजन मिल जावे। इतो केर बा चिड़िया भी उड़ गई। किसान री और चिड़िया री बात पर साहूकार ने बहुत क्रोध आयो और मन ही मन सोचियो कि मैं इतो कितो बदनसीब हूं जो पक्षी हूं ले इंसान तक मन कोई पसंद कौन करे। बच्चा नहीं होना तो कुदरत की देन है, पर बच्चा नहीं होना इतो दुष्प्रभाव हुए गई। वो सेठ साहूकार सूरज भगवान रो परम भक्त हो और 20 दिनों वो सूरज भगवान री बहुत ज्यादा आराधना करन लाग गयो और मन ही मन ठान और बैठ गयो कि मन तो दे तो सूरज भगवान इस दे संतान। सूरज भगवान री आराधना करता करता बिना 12 वर्ष बीत गया। एक दिन रेणा दे जी सूरज भगवान ने कियो भगवान आप रो भगत है जो को 12-12 सालों आप री अर्ज कर रही हो, पुकार कर रही हो, आप री आराधना कर रही हो और आप भी आराधना नहीं सुनो तो आपने दुनिया में कौन पूछी। रेणा देव जी री बात सुनना सूरज भगवान ने भी साहूकार में तो बहुत दया आएगी, पर सूरज भगवान रेणा देव जी ने कह रहा है कि रेणा देव जी वो अपने आराधना तो खूब करे पर इरे किस्मत में संतान लिखियोड़ी कोनी तो कटू दऊ। रेणा देव जी सूरज भगवान ने कह रहा है कि चमत्कार बताए बिना थाने नमस्कार कौन करी सा, संतान तो आपने देनी पड़ी। रेणा देव जी ने किया बाद में सूरज भगवान भी साहूकार के सामने प्रकट हुआ और बोलिया कि साहूकार थारा नसीब में संतान लिखियोड़े तो कोनी, पर मैं थने एक आशीर्वाद दूं जगह थन संतान की प्राप्ति हुई और कन्या रूप में संतान की प्राप्ति हुई। थने साहूकार की पुत्र हुआ चाहिए कन्या हुआ संतान तो हुई। जन सूरज भगवान भी साहूकार ने कह रहा है कि बा कन्या हंसी तो हीरा भी खरी, मुड़की तो मोती भी खरी। साहूकार घर आयो और पूरी बात खुद री पत्नी ने बताई। सेठानी साहूकार री बात सुनन बहुत खुश हुई। 9 महीना पूरा बीत्या बाद रे महीने सेठ साहूकार रे घर में कन्या रो जन्म हुयो। कन्या री और सेठानी री सेवा करने वास्ते सेठ साहूकार एक नायण ने राख ली, जेकी भी कन्या और सेठानी ने नहलाती धुलाती। नायण नेलव न आवती जन बा कन्या मुस्कुराती जन हीरा मोती बिखरता। नायण वे हीरा मोती भेड़ा कर और खुदरे ओढ़ना रे पल्ला रे बांध और घर ले जाती। 1.25 महीना तक नायण स्नान करावन आवती। 1.25 महीनो पूरो यहाँ बचवा सेठानी नायण ने कियो कि अब मैं नवाणो धवाणो खुद कर देव। अगले दिन सेठानी खुदरी कन्या ने स्नान करावन लागी। कन्या हंसी तो हीरा बिखरिया, मुड़की तो मोती बिखरिया। अब आ सेठानी मन ही मन समझ गई कि 1.25 महीना तक नायण तो खूब सारा हीरा मोती इकट्ठा कर लिया। सेठ और सेठानी भी कन्या साथ बहुत खुश रहता। धीरे धीरे जो समय निकलियो जो वह कन्या बड़ी हुई। कन्या बड़ी हुई बाद महीने एक दिन सेठ और सेठानी बैठा बैठा सोच रही है, दोनों आपस में बातें कर रही है कि आपनी कन्या बड़ी हुईगी अब आप शादी कर दा।
वे दोनों बात ही बात में एक दूसरा ने कह रहा है कि आपा कन्या री शादी कर इन विदा करा जन तो आपनो घर और सुनो हो जाए। तो आपा यूं करा कि एक अच्छो सो लड़को ढूंढ ला और बिन घर जमा ही राख दा। सेठ जी कन्या रे वास्ते सुंदर सुशील और पारिवारिक स्थिति गरीब लड़को ढूंढियो और भी गरीब लड़का रे साथे खुदरी कन्या रो ब्याह कर दियो। जमाई सा ने खुदरी कन्या रे साथे खुदरे मेल में ही राख लिया। माँ ने तो ये बात रो अच्छी तरह पतो हो कि मारी कन्या रे सुबह सुबह मुंडा रे महीनू हीरा मोती बिखरिया करे। माँ हर रोज सुबह सुबह भी बेटी ने उठाउण जाप रहती। माँ जगावती जन बा बेटी जागती और बेटी रे मुस्कुराती हीरा मोती बिखरता माँ इकट्ठा कर लेना जाती। जमाई सा ने ये बात रो पत्तो कोनी कि कन्या रे सुबह सुबह मुंडा रे महीनू हीरा मोती बिखरिया करे। लेकिन वे जमाई ने ये बात रो गुस्सो आवतो कि सुबह सुबह थारे और मारे बीच में थारी माँ रो कहीं काम। वो जमाई है जो कन्या ने कह रियो है कि भाई थारी माँ सुबह सुबह अपने रूम में क्यों आ जावे, थारी माँ रो सुबह सुबह अपने बीच में कहीं काम बैठे। तो बा कन्या खुद का पति ने कह रही है कि माँ रो नियम है कि बा सुबह सुबह मारो चेहरो देखा करे एक बार। जमाई सोचो कि सुबह सुबह माँ खुद की बेटी रो चेहरो देखे ये तो नियम झेलियोड़ो है, तो कोई तो राज की बात है। दूसरे दिन जमाई सुबह जल्दी उठ्यो और खुदरी सासू पहला खुदरी पत्नी रो यानी कि भी कन्या रो चेहरो देखियो। चेहरो देखते बा कन्या मुस्कुराई मुस्कुराई ने हीरा मोती बिखरिया। जमाई बे हीरा मोती इकट्ठा कर लिया और रख लिया पास में। थोड़ी देर बाद कन्या की माँ आई और कन्या रो चेहरो देखियो तो हीरा मोती बिखरिया कोनी। कन्या की माँ भी कमरा में पाछी निकलन गई। जन समय सोचियो कि अरे या तो ई काम अटे बेटी रो चेहरो देखने वास्ते आवे, इन तो सुबह सुबह हीरा मोती मिल जावे। मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि मारे सासू उठते ही क्यों आ जावे अटे। अठीने बा सासू सोचे कि अरे जमाई ने ये बात रो पतो लाग गयो कि रे कन्या रे चेहरा में तू हीरा मोती बिखरिया करे, कि अरे सुबह सुबह कन्या रो मुंडो देखना हीरा मोती बिखरे। अब भी सासू के मन में भी जमाई रे प्रति कपट आ गयो कि जमाई सा तो रोज सुबह सुबह उठ और मारी बेटी रो चेहरो देख ले और मुंडो देखते हीरा मोती बिखरी जगह खरीद ले इकट्ठा कर ली। आ बात सासू रे मन में भाई कोनी। जन बा कन्या की माँ खुदरा जमाई ने खत्म करने वास्ते एक आदमी ने भेजियो और भी आदमी ने कह रही है कि मारा जमाई ने तू मार डाल। वो आदमी भी जमाई ने मार दियो और भी रो धड़ और सिर लाइन सेठानी ने सौंप दियो। जी दिन बा सासू खुदरा जमाई ने मरवायो बी दिन पोस मास रो रविवार रो दिन हो। अब बा सासू मन ही मन सोचे कि मैं मारे जमाई ने मरवा तो दियो, लेकिन ओ शरीर है जो को रखूं कटे। अबे अगर मारी बेटी ने ध्यान पड़ गई तो मारी बेटी मारू नाराज हो जाई, तो मैं शरीर ने छुपान कट रखूं। सासू रे घूमता फिरता दिमाग में आई कि एक भिलावणो पड़ियो दिखे। बी भिलावणा रे मायने बा सेठाणी जमाई सारो शरीर जकारा दो टुकड़ा करेड़ा धड़ और माथो घाल भिलोई दियो। अब भिलावणो तो कर दियो, पर अब चिंता हो रही है कि इन छाछ हुए तो बारे सबरे सामने ढोल ही सके, लेकिन ई चीज ने कट ढोले कोई पकड़ नहीं लेवे मने। अठीने रेणा देजी ने पतो लागते रेणा देजी बिल बिलाट करे और सूरज भगवान ने कह रहा है कि हे भगवान आपने दियोड़ी कन्या रे महीना आज संकट आए गयो, भी कन्या री माई भी कन्या री दुश्मन बन गई और खुदरा जमाई ने मरवाई दियो। ये आपने दियोड़ी कन्या रो संकट तो आपन दूर करनो पड़ी। कन्या रो संकट दूर करने वास्ते सूरज भगवान और रेणा देजी दोनों भिखारी रो रूप लेन आया। भी गांव रे महीने भिक्षा मांगता मांगता सेठानी रे द्वार तक आ गया और सूरज भगवान और रेणा देजी दोनों बिल बिलाट कर रिया है कि कोई भिक्षा दो भिक्षा दो। सेठानी बारे भिक्षा ले नहीं जन सूरज भगवान और रेणा देजी कह रहा है कि मने आ भिक्षा कौन चाहिए, मारो काल जो घणो बड़े इर वास्ते थार बिलावणो करेड़ो तो मन की छा छाछ पाई दे। सेठानी मन में सोचियो कि भाई भलो आयो रे तू तो। सेठानी मन ही मन बहुत राजी हुई और सोचियो कि दो भिखारी आयोड़ा है ए पीवेजी तो तेने पाई दूं, बाकी अन ढोलती तो मन कोई पकड़ लेता। सूरज भगवान रेणा देजी दोनों बोक मारने बैठ गया और सेठानी वो जवाई ने भिलोड़ो हो जो बर्तन भर भर लावे न पिलावे। बिलावणो पूरो खाली हुई गयो। सूरज भगवान और रेणा देजी दोनों पी गया। पछ सूरज भगवान भी सेठानी ने कह रहा है कि थोड़ो मारो काल जो और बड़े हाल
मारे कालजाम दुकण घणी व्योड़ी है जो तू मन वो बिलावणो धोई दाइन पाई दे। सेठानी मन में और खुश हुई कि मैंने दोहरी कट ढोलती वाले मांस ने। सेठानी बिलावणो धोई लई लाइन और पिलाई दियो। सूरज भगवान रेणा देव जी दोनों बटो अंतर ध्यान हुई गया। कांकड़ रे महीने जायन सूरज भगवान रेणा देव जी दोनों उल्टी करी, उल्टी कर और पाछो भी उल्टी माटी रो पुतलो बनाई, बीरा अंग जोड़ और अमृत छांटो दियो और वो जवाई बैठो ही गयो। जवाई घरे गयो तो बा कन्या पूछ्यो कि आज ही तो मोड़ो किकर करियो, थाने ध्यान है कि मारा आज सूरज भगवान रो व्रत करियोड़ो है, पोस रविवार रो व्रत करियोड़ो है और थाने जिमाया बिना मैं जिमू कोनी और संध्या काल रे बाद में भी जिमू कोनी, सूरज रेवे जीते जिमू, दिन अस तो यहाँ पर जिमू कोनी, तो ते इतना लेट की कर हुई गया। सच्ची सच्ची बात बताओ कि ते इतनी देर कट लग गई। जन वो भी कन्या रो पति कियो कि थारी माँ मन मरवा दियो, मन मारन वास्ते कोई आदमी भेजियो। यूं करन वो खुदरी पूरी बात ये जी की भी कन्या ने बताई। भी कन्या ने मन ही मन बहुत दुख हुयो और खुदरी माँ पर गुस्सो आयो। तो बा खुदरे पति देव ने कह रही है कि अब आपा आज ही घर में नहीं रुका, जकी माँ मारे सुहाग ने छीन लेवे बा माँ ही कहीं काम रही, आपा ने माँ कन नहीं रहनो। अबे बा कन्या खुदरे पति रे साथे खुदरी माँ अलग उर दूसरा घर में रहन लागी। बी कन्या रे घर महीने सूरज भगवान की कृपा हर तरह सुख समृद्धि धन धान्य हुई गयो और धीरे धीरे बी सेठानी रे घर महीने दरिद्रता आएगी, बहुत ज्यादा गरीबी हुईगी, अन्नदाता बेरी बन गया, खाना रे फोड़ा पड़न लाग गया। हे सूरज भगवान बी कन्या पर प्रसन्न हुआ जेड़ा सब पर प्रसन्न हुई जो। कहानी कहता ने सुनता ने और हुंकारा भरता ने सबा ने कहानी रो फल हुई जो। घटती वे तो पूरी कर जो, पूरी वे तो निर्वाण चाड़ जो, सूरज भगवान आगे जाए साग भर जो। बोलो सूर्य नारायण देव की जय, बोलो रेणा देव जी के भरतार की जय। इरे बाद में विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए जैसा जकी आपने आपने इन चैनल माते मिल जाए। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे।